देश की राजधानी दिल्ली में नागरिक सुविधाएं यहां की नगर निगमें उपलब्ध कराती हैं। नगर निगमों को सुदृढ़ करने के लिए इनको एक किया जाना जरूरी है। इस तरह की बात कहते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने पर चर्चा शुरू की। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के घर पर तोड़फोड़, मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, तेजस्वी सूर्या ने आप पर किया पलटवार। दिल्ली में दर्दनाक हादसा, सीवर में काम करने के लिए उतरे एमटीएनएल के 3 कर्मचारी और एक रिक्शा चालक की हुई मौत। सीएम केजरीवाल बोले, अंग्रेजों की बनाई शिक्षा व्यवस्था को बदलने पर दिया जा रहा जोर। बोले, हमने दिल्ली में एक साइलेंट रेवोल्यूशन शुरू किया। गाजीपुर डंपिंग यार्ड के जहरीले धुएं से बढ़ा सांसों पर संकट, पुलिस ने अज्ञात लोगों पर दर्ज किया मामला। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर इजाफा, 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 100 पार पेट्रोल। महंगाई के विरोध में यूथ कांग्रेस का मार्च। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। लोगों ने वहां पर लगे सिक्योरिटी बैरियर और सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ दिया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यह हमला किया। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है। दूसरी तरफ भाजपा नेता तेजस्वी सूर्या ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर आज हमला हुआ है। पुलिस ने इस मामले में कुल 70 लोगों को हिरासत में लिया है। मुख्यमंत्री के घर के बाहर लगे सिक्योरिटी बैरियर और सीसीटीवी कैमरे इस हमले के दौरान तोड़े गए हैं। साथ ही आवास के मेन गेट पर पेंट भी फेंका गया है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला किया और तोड़फोड़ की। दरअसल फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर सीएम के बयानों के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सीएम केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान ये तोड़फोड़ भी हुई। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस मुद्दे पर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और सीएम की जान को खतरा बताया है। आज पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के साथ भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी के घर पे पहुंचाए गए। उनका सीसीटीवी तोड़े गए, उनके बूम बैरियर तोड़े गए, सिक्योरिटी के बूम बैरियर तोड़े गए उनके घर के, और सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किया जाके। आज जाहिर सी बात है, बहुत साफ दिख रहा था आज कि किस तरह से बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया गया। अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में नहीं हरा पा रही है, अरविंद केजरीवाल जी को पीछे नहीं कर पा रही है, तो अब अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई इस तोड़फोड़ पर आतिशी, राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने एक के बाद एक ट्वीट कर विरोध जताया है। वहीं पंजाब में आपके सीएम भगवंत मान ने भी ट्विटर पर वीडियो जारी कर बीजेपी को इस मामले में आड़े हाथों लिया है। आम आदमी पार्टी के तमाम आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने आप पर निशाना साधा है। This whole comment of Manish Sisodia that this was an attempt to assassinate can only be described as hysterical and is only a figment of Manish Sisodia's imagination. And I draw strong exception to him referring to the Bharatiya Janata Yuva Morcha Karyakartas as Gunda. मनीष सिसोदिया जी, आप किससे बात कर रहे हो? मैं बेंगलोर से एक सांसद हूं, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सांसद हूं, और मेरे साथ आज इस प्रदर्शन में दार्जिलिंग से जनप्रिय सांसद, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सांसद राजू बिस्टाबी जी थे। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एमपीज को आप गुंडे कह रहे हो?
Is this your commitment to democracy? और जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता दिल्ली के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष गरीब दलित परिवार से आते हैं, उनके नेतृत्व में हम गए थे, उनको आप गुंडा कह रहे हो आज? ये देश के युवाओं के प्रति अपमान है। And the young of this country will teach you a very, very costly political lesson when you face elections. बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रदर्शन के दौरान सीएम आवास पर लगी 3 बैरिकेडिंग पार करते हुए मेन गेट तक पहुंचे थे। इसके बाद तेजस्वी सूर्य और बाकी कार्यकर्ता मेन गेट पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने सभी को बलपूर्वक उठाने के बाद बस में बिठाकर दूर भी छोड़ा। वहीं डीसीपी सागर सिंह कलसी के अनुसार मुख्यमंत्री आवास पर हुए हंगामे को लेकर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने 70 प्रदर्शनकारियों को तुरंत हिरासत में लिया है। यहां से सभी अन्य प्रदर्शनकारी हटा दिए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सिविल लाइंस थाना पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। सूत्रों की माने तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जल्द ही एफआईआर दर्ज भी होगी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सिविल लाइंस थाना पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। दिल्ली से आनंद कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक सीवर में एमटीएनएल के 3 कर्मचारी काम करने के लिए घुसे हुए थे, लेकिन वह भीतर ही फंस गए। इनको बचाने के लिए एक रिक्शा चालक भी अंदर गया, लेकिन चारों लोगों की जान चली गई। देखिए। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में मंगलवार को 3 कर्मचारी सीवर में गिर गए। पुलिस ने बताया कि कर्मचारियों की मदद करने गया एक व्यक्ति भी सीवर में फंस गया। पुलिस के अनुसार समयपुर बादली थाने को शाम करीब 6:30 बजे घटना की सूचना मिली। पुलिस दल तत्काल मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी शुरू की। दमकल विभाग के अधिकारी भी बचाव कार्य में जुटे। सभी 4 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया, लेकिन सभी की दम घुटने के कारण मौत हो गई। मृतकों में 3 एमटीएनएल के प्राइवेट वर्कर हैं, जबकि एक रिक्शा चालक है, जो वर्कर की चीख पुकार सुनकर अपनी जान की परवाह किए बगैर बचाने के लिए सीवर में उतर गया और हादसे का शिकार हुआ। सर हमें 6 बजे पता चला। तो आप यहाँ पर आए मौके पे, आपने कैसे बचाव के लिए किसको फोन किया, कौन मौके पर आया? सर हम जब आए थे सारी टीमें आ चुकी थी, सारे आ चुके थे। अच्छा, फिर फायर ब्रिगेड वाले भी आ चुके थे, ये भी आ चुके थे, पुलिस वाले भी आ चुके थे। जेसीबी कितनी देर में आई है? जेसीबी तो खुद बुलाई है सर। कितनी देर बाद आई है? सर ये तो खुद बुलाई है, आई नहीं बुलाई है, हमने खुद बुलाई है। तो अभी आप मौके पर चीख से तब 3 कर्मचारी की जा रही है। हाँ जी। तो यहाँ पे आपके हिसाब से ये पोर्टल खुला हुआ था? सर ये खुला हुआ था, कोई काम चल रहा था यहाँ पे। अच्छा, 2 लोग अंदर काम कर रहे थे, वो गए उनको बचाने गए हमारे। अच्छा, हमारे बचाव में आपके फूफा जी लगते थे? हाँ जी, हमारे अंकल। अच्छा, और आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या बात सरकार से बोलना चाहते हैं? सर ये बोलना चाहते हैं, कोई भी यहाँ जितने भी कम से कम 50 पुलिस वाले थे, अच्छा, कोई भी उनके पास कोई भी प्लान ऑफ एक्शन नहीं था। अच्छा, कि कैसे इसको रेस्क्यू किया जाए। छानबीन में पता चला कि एमटीएनएल के 3 कर्मचारी केबल की मरम्मत के लिए संजय ट्रांसपोर्ट नगर पहुंचे थे। 2 कर्मचारी मरम्मत के लिए सीवर के नीचे उतरे, दोनों बेहोश होने लगे। तीसरा कर्मचारी शोर मचाकर उन्हें बचाने के लिए सीवर के भीतर उतरा। शोर सुनकर वहां मौजूद एक रिक्शा चालक भी वहां पहुंचा और सीवर में उतर गया। उसके बाद चारों बाहर नहीं निकले। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने दिल्ली में एक नई शिक्षा व्यवस्था को लागू किया है। जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था चली आ रही थी उसको बदलने की जरूरत थी और दिल्ली में एक साइलेंट रेवोल्यूशन किया गया है। वह छात्रों को ऐसा बना रहे हैं कि वह नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। आप भी देखिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। लोगों के साथ एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ शेयर करना चाहता हूं। हमेशा युवाओं के बीच में आके अच्छा लगता है, युवाओं से बात करना अच्छा लगता है। युवा आइडियलिज्म, एनर्जी से भरे हुए होते हैं। हमारे देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो गई है, मैकॉले के ज़माने से, अंग्रेज़ों के ज़माने से जो उन्होंने शिक्षा व्यवस्था बनाई थी वही शिक्षा व्यवस्था चली आ रही है।
उसके अंदर कोई बहुत मूलभूत बदलाव नहीं किया गया। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था बनाई थी कि बच्चे डिग्री लेंगे और डिग्री बीए, बीकॉम, बीएससी, उसको कोई किसी भी तरह से कम नहीं कह रहा मैं, लेकिन वो डिग्री लेने के बाद आज का युवा जो है वो नौकरी ढूंढने के लिए फिर निकलता है बेचारा, और नौकरी के बाजार में, नौकरी के मार्केट में वो अपने आप को दर दर की ठोकरें खाता हुआ पाता है। दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सुधार हुए हैं, तरह तरह के सुधार हुए हैं। सरकारी स्कूल जो पहले बहुत खराब होते थे अब बहुत शानदार बन गए हैं। गरीबों के बच्चों को अब एक ही स्कूल में, सरकारी स्कूल में, एक ही स्कूल में रिक्शे वाले का बच्चा, आईएएस अफसर का बच्चा, जज का बच्चा, अमीरों का बच्चा और गरीबों का बच्चा सब एक ही बेंच पे बैठ के पढ़ते हैं, एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है और शानदार नतीजे आ रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। सरकारी स्कूलों के शानदार नतीजे आ रहे हैं। अब धीरे धीरे हम लोगों ने उसके ऊपर शिक्षा के कंटेंट पे काम करना चाहिए। पढ़ा क्या रहे हैं हम लोग? जो हम पढ़ा रहे हैं क्या वो सार्थक है? क्या इस पढ़ाई के बाद हमारे बच्चों को बाहर जाके रोजगार या नौकरी मिलेगी? सबसे जरूरी है। तो उस क्षेत्र के अंदर एक साइलेंट रेवोल्यूशन हो रहा है दिल्ली के स्कूलों में। बच्चों को मानसिक तौर पे तैयार किया जा रहा है कि आपको स्कूल से निकलने के बाद नौकरी ढूंढने वाला नहीं बनना, आपको स्कूल से निकलने के बाद नौकरी देने वाला बनना है। आपको बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए तैयार होना है। इस दिशा में बच्चों को तैयार किया जा रहा है। गाजीपुर में स्थित लैंडफिल साइट यानी कूड़े के पहाड़ में लगी आग बुझ नहीं रही है। इसको बुझाने का कार्य जारी है। इधर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, क्योंकि आग लगाए जाने से सांसों का संकट पैदा हो गया है। दूर तक धुआं फैल रहा है और प्रदूषण बढ़ रहा है। गाजीपुर इलाके में लैंडफिल साइट पर सोमवार को लगी भीषण आग को बुझाने का काम अभी भी जारी है। घटना के 3 दिन बाद भी राहत नहीं मिली है और कूड़े के पहाड़ पर आग लगातार सुलग रही है। धुआं भी आसमान में छा रहा है। इसकी वजह से आसपास के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लगातार निकल रहे धुएं की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। दिल्ली पुलिस ने आग लगने की घटना के मामले में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 278 यानी वायुमंडल को प्रदूषित करना, 285 अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण और आईपीसी की धारा 336 यानी दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दमकल विभाग के मुताबिक गाजीपुर खत्ते में आग लगने की सूचना दमकल विभाग को सोमवार को दोपहर 2:30 बजे के करीब मिली थी। दमकल विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस साल रविवार तक विभिन्न लैंडफिल साइट पर आग लगने की कुल 4 घटनाएं हुई हैं। पिछले साल इसी अवधि में आग लगने की 16 घटनाएं हुई थी। वहीं साल 2020 में 15 और 2019 में ऐसी 37 घटनाएं हुई थी। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग का असर दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा तक दिख रहा है। आग की वजह से वायु में प्रदूषण भी बढ़ गया है और अब दिल्ली वालों के सांसों पर संकट आ गया है। इतना ही नहीं, इसकी वजह से AQI भी खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। दमकल की गाड़ियां और नगर निगम का दस्ता आग पर काबू पाने में लगातार जुटा हुआ है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। डीजल और पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। आज भी 80-80 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी की गई। इसको देखते हुए विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। देश में पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय पेट्रोलियम कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल दोनों ही ईंधन के दामों में 80-80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ अब पेट्रोल 101 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। लगभग सभी राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर बिक रहा है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब पेट्रोल 101 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल का दाम 92 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर हो गया है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ मार्च किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पेट्रोल, डीजल एवं गैस की आसमान छूती कीमतों के खिलाफ युवा कांग्रेस का हल्ला बोल जारी रहेगा। मार्च के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता अर्थी, सिलेंडर, चूल्हा और आटा हाथ में लिए प्रदर्शन करते दिखे। इनका कहना है कि आम जनता पहले से ही परेशान है और अब ईंधन के लगातार बढ़ रहे दाम लोगों की परेशानियों को और बढ़ा रहे हैं। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए कमल कंसल की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।